अस्सलामु अलैकुम व बरकातुहू। या खैर मन दुफनत बिलक़ाई अअज़्ज़मुहु फ़ताब मिन क़िबिहिन अलक़ाअ वल उक़ूम नफ्सिल फ़िदा लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ व फ़ीहिल जूद वल करम व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन बहक़्क़ि ला इलाहा The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet in the words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I am taking place from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Wa salatu wa salamu ala Muhammadin nabiyyikal Mustafa. ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق العظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلسدك بده البطول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال غدد مخالف سنة محسنين أخطر رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا من المجرمين منتقمون صدق الله العظيم अक़ीदत मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाह नाफिदा जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़्फ़ुस, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनके बाल मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह इस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके शिमला मुबारक को इमाम इश्क मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, पुष्प पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर। रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी होंठों की नजाकत को वक्त की करामत ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, क्या कहना उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल एवरीबॉडी हाइडन इन हॉट समथिंग अकॉर्डिंग हिज माइंड, हिज स्टेटस, हिज क्लाइमेट्स, हिज एजुकेशन, बट इन हार्ट ऑफ द प्रॉफिट पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम हिडन लाइट ऑफ अल्लाह। दैट्स व्हाई माय इमाम अहमद रजा सेड, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी भौं मुबारक नवाइतु अन उसल्लिया लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफा अल्लाहु अकबर। सआदत गंज वाले नियते फज्र करते तो ये कहते मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ। लंदन वाले आप कहा मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ। डरबान कहा मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ। लीबिया, दोनों जज़ाइर, मगरिब, मोरितानिया, जिबूती, सोमाल, जुजुल कमर, नाइजीरिया, बहरीन, इमारात, दुबई, 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड। उसके मुस्लिम अगर नियत करते तो ये कहते मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ। खाना काबा, तेरी दीवार, तेरे वजूद, तेरे तकद्दुस, तेरे ततहुर, तेरे तनफ्फुस, तेरे हतीम से एक सवाल है, पूरी दुनिया तेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, क्या तू भी किसी की तरफ झुकता है?
क्या तू भी किसी का सजदा करता है? हाय हाय खाना काबा तमाम तर ताकत और कुव्वत समेत जवाब देता है, हाँ पूरी दुनिया मेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, किसी जात को अगर मैं सजदा करता हूँ तो वो आमना का लाल है, वो उम्मत का गमखार है, वो रसूलों के रसूल है, वो नबियों के नबी है। और इस मोमेंट की तर्जमानी जब मेरा इमाम करता तो कलम से कहता, लिख जिनके सजदे को मेहराबे काबा उन भवों की लताफत पे लाखों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमा के दिन 10 मुहर्रम 561 हिजरी, सिर्फ 61 हिजरी। जिंदा को मुर्दा को सआदतगंज में किसी की रूह निकलती है, इमाम साहब फला का इंतकाल हो गया, ऐलान किया जाता है, निहायत ही अफसोस के साथ ये खबर दी जाती है कि फला का इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा असर के बाद फला मस्जिद में अदा की जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मींस इज डेड, वो मर चुका। They cannot walk, his eyes can't watch it, his hands can't catch it, his heart can't beat it, he is dead, वो मर चुका। और जो लोग यहाँ मौजूद हैं, सादत में चल रहे हैं, बीवी बच्चे वाले, बिजनेसमैन, अपाची, फॉर्च्यूनर, टोयोटा, बोलेरो, स्कॉर्पियो, एक्टिवा वाले, मिस वो लोग जिंदा है। गलत, इस्लाम ये नहीं। अबू जहल से प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार कहा, अबू जहल मान लो मैं अल्लाह का रसूल, मान लो मैं अल्लाह का रसूल। वो नहीं माना, जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। A question arise in our mind in this palace named Saadatganj. अबू जहल तेरे अंदर रूह बाकी है, बट यू आर डेड। बीवी बच्चे वाला प्लानर कत्ले नबी का मशवरा दे रहा है, और इस्लाम बोल रहा मुर्दा। मलकुल मौत आए नहीं है, रूह खींच के ले नहीं गए, मगर इस्लाम बोल रहा मुर्दा है। इसका मतलब रूह की बका का नाम जिंदगी नहीं है, और रूह निकलने का नाम मौत भी नहीं है, क्योंकि अबू जहल के बदन में रूह बाकी है और इस्लाम ने कहा मुर्दा। और पढ़ते 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 एक हिजरी, 2, 3, 4, 5, 20, 40, 50, 60, 61 हिजरी, करबला का जब जायजा लिया तो हजरत अब्बास का बाजू कट चुका है, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका है, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत जुहैर बिन कीन की रूह मलकुल मौत ले जा चुके हैं, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अली अकबर जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। अ क्वेश्चन अराइज, ऐ अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया? करबला वाले आका, मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? अबू जहल के मिजाज ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा। कंफ्यूजन इज डिकिलियो। जिंदगी इसका नाम नहीं है कि जो लोग सआदत में चल रहे हैं। हाय हाय, मुर्दा इसका भी नाम नहीं है कि जो लोग कब्रिस्तान में दफन है। फिर जिंदगी मौत किसका नाम है? ये साफ लफ्जों में। अच्छा, बीच में एक और बात आई है। सैयद अहमद रिफाई गुंबद खजरा के नीचे पहुंचे और उन्होंने कहा, फी हालतिल बुअद रूही कुन्तु उरसिलुहा तुक़ब्बिलुल अर्द अन्नी व हिय नाइबती व हादिहि दौलतुल अशबाह क़द हदरत फमदुद यमीनक कई तखत्ता शफती।
या रसूल अल्लाह, जब मैं दूर था तो रूह को भेज देता था, अब बाय बॉडी आ गया हूं तो हाथ निकाल दीजिए ना, मेरे होंठ किस करना चाहता है। ये किसने कहा? सैयद अहमद रिफाई ने। प्यारे मुस्तफा ने दस्ते युमना, राइट हैंड कब्र अनवर से बाहर निकाल दिया। फतवा रज़विया शरीफ में लिखा हुआ, सैयद अहमद रिफाई ने जी भर के किस किया, बोसा लिया, सर पे भी रखा, जी भर के ज़ियारत किया, हाथ अंदर। बात यह है कि जब दूर था तो रूह को भेजता था, तो बचा कौन? जब रूह मदीने में आ गई तो बचा कौन? जिस रूह के बिना हरकत भी नहीं करता, फिर ये भेजा किसने? सेंडर, सेंडेड और सेंडेड टू, मुरसिल, मुरसल, मुरसल इलैहि। तीन चीज चाहिए, भेजने वाला, जिसके पास भेजा, जिस चीज को भेजा, जिसके पास भेजा वो नबी है, जिस चीज को भेजा वो सैयद अहमद रिफाई की रूह है। तो भेजा किसने? मुरसिल कौन है? सेंडर कौन है? जिस्म हो नहीं सकता। ये सवाल का जवाब उस वक्त पता चला जब हदायके बख्शिश पढ़ते 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 ये बात आई, जान है इश्क़। इसका मतलब रूह जिस्म के लिए जान नहीं है और जिस्म रूह के लिए जुज़्वे ला यनफक भी नहीं है, बल्कि दोनों की जान मोहब्बते मुस्तफा। बेशक, सुभान अल्लाह। एक मसला क्लियर हो गया कि यजीद मुर्दा है, हुसैन जिंदा है। दूसरा मसला, ला यकादु अहलुल मदीना अहदुन इल्ला नमा कमा यनमाउल मिल्हु फिल मा। हदीस शरीफ में आया, जिसने अहले मदीना के साथ गद्दारी की वैसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक पिघलता है। अल्लाह। ये हदीस यजीद के बारे में, इसलिए कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये जुमला निकलने के बाद सबसे ज्यादा कमीना पंथी मदीना में जिसने किया है उसे यजीद कहा जाता है। हजारों सहाबा को कत्ल कर दिया, मस्जिद नबवी और खाना काबा को जलाया, मिंजनी के फेंके, आग के गोले फेंके, सहाबा की बेटियों की इस्मत दरी की है यजीदी फौज। ये तारीख में लिखा हुआ, तारीखुल गुरबा में लिखा हुआ। इसका मतलब अहले मदीना के साथ जिसने गद्दारी की वैसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक। इससे मुराद यजीद है। लेकिन पानी में नमक, 2 बिस्लेरी बोतल यहां रखे, एक में टाटा सोल्ट 50 ग्राम डाल दूं मैं, एक और उसको मिला दूं। जब वो सोल्ट नमक पूरी तरह मिल जाए तो दोनों बोतल को पीठ पीछे लेके एक्सचेंज कर दो। फिर आपको पूछूं, बताओ किस बोतल में नमक है? बता पाएंगे आप लोग? इसके लिए अब नमक को पहचानना हो, नमक का जायजा लेना हो तो देखने से काम नहीं चलेगा। अब इसके लिए चखना पड़ेगा। नमक है, हदीस का जुमला है, ऐसे पिघलेंगे जैसे पानी में नमक। नमक है, अलामत खो चुका, पहचान खो चुका, वजूद है। इसका मतलब ये हुआ सआदतगंज में यजीदी है, पहचान खो चुके हैं। उसकी कोई टोपी नहीं है, उसका कोई कुर्ता पजामा नहीं है, उसका कोई अमामा नहीं है। यजीदी नाम से मस्जिद यजीद कहीं नहीं, यजीदी है, पहचान खो चुका, अलामत खो चुका। अब जानेंगे कैसे कि ये यजीदी है या हुसैनी है? तो जिस तरीके से नमक पिघल जाए तो कुव्वते बासरा काम नहीं करती, कुव्वते जायका काम करती है। अब पहचानना हो कि कौन यजीदी सआदतगंज में और कौन हुसैनी। मुहर्रम की पहली तारीख निकली, जिसने सबील पिलाया, खिचड़ा नियाज किया, जलसे जुलूस किए, आका हुसैन की मोहब्बत में कुरान की तिलावत की, लोगों को बुला के फातिहा दिलवाया, खाना खिलाया। जिसने कहा सवाब है वो हुसैनी है, और जिसने कहा हराम 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 वही यजीद यजीद यजीद। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे
फैजान इमाम हुसैन, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसाल। करबला में इमाम हुसैन की करामत भी है, वो मैं नहीं बयान करूंगा। जब सर को ले जा रहे थे, राहिब इस्लाम कबूल किया, दीवार पर एक शेर लिखा था, तरजू उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअत जद्दिही यौमल हिसाबी। इसके बारे में भी नहीं मैं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि इमाम हुसैन ने शहादत से पहले भी करामत दिखाई है और शहादत के बाद भी करामत दिखाई है। और करामत मुर्दों से नहीं सादिर होती है, करामत जिंदों से सादिर होती है। इब्ने जियाद के सामने में सरे हुसैन। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं कि ये वही गवर्नर हाउस है जहां इब्ने जियाद के सामने में सरे हुसैन था। और ठीक 6 साल के बाद मुख्तार बिन उबैद सकफी के सामने इब्ने जियाद का सर था। चंद सालों बाद मुसअब बिन जुबैर के सामने मुख्तार बिन उबैद सकफी का सर था, उसी गवर्नर हाउस में। और चंद सालों के बाद अब्दुल मलिक के सामने मुसअब बिन जुबैर का सर था। ये करबला के बाद की हिस्ट्री। अब्दुल मलिक को जब पता चला कि ये मनहूस गवर्नर हाउस है, उसने छोड़ दिया उसको और वहां से अलग अलग। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर मुबारक ले जाया गया। करीब के गांव वाले गाजरिया वाले शोहदा के जिस्मों को दफन किया। इब्ने साद अपने मकतूलीन की तो नमाज़े जनाजा पढ़ा और शोहदाए करबला इमाम हुसैन की तरफ से जो लोग थे उनको बगैर कफन के, बगैर दफन के यूं ही छोड़ दिया। मुख्तार बिन उबैद सकफी का तसल्लुत होता है। उसने एक दिन गुड न्यूज दिया अपने हमनशीनों को, कल मैं एक ऐसे आदमी का कत्ल करने वाला हूं जिससे पूरी दुनिया के मोमिन खुश हो जाएंगे, और सिर्फ मोमिन नहीं फरिश्ते भी खुश हो जाएंगे। एक आदमी बैठा हुआ था, उसने जाके इब्ने साद को बता दिया तेरा मर्डर होने वाला है, क्योंकि वो ऐसा ऐसा बोल रहा था। बोले ना ना मेरी अच्छी बनती है। उसे पता नहीं कि पुलिस वाले किसी के लिए सुनते हैं। बोले मेरी अच्छी बनती है, कुछ नहीं होगा। सुबह हुई, मुख्तार ने कहा इब्ने साद को बुला के ला। आदमी के बुलाने के लिए इब्ने साद ने अपने बेटे हफ्स को भेज दिया, जा बोल देना कि वालिद साहब खलवत नशी हो गए। बेटा हफ्स गया, मुख्तार बिन उबैद सकफी तेरा बाप कहाँ है? बोले वो खलवत नशी हो गए। अच्छा अभी खलवत नशी हो गए, और करबला में हुसैन के मुकाबले में जाने में खलवत नशी नहीं याद नहीं आ रही? अभी अल्लाह अल्लाह कर रहा था नाई में बैठ के, उस वक्त अल्लाह अल्लाह नहीं याद आ रहा। अभी हाथ में तस्बीह, उस वक्त तस्बीह नहीं याद आ रहा। रोक उसको वहीं रोका। दूसरे आदमी को भेजा, जा उसको लेकर के आप। लोग गए, उसका सर काट के लाए। इब्ने साद का सर मुख्तार बिन उबैद सकफी के सामने। उसके बेटे हफ्स से पूछा इसको पहचानते हो कौन है? बोले हाँ ये मेरा बाप है, और अब इनके बाद जीने में कुछ मजा भी नहीं। मुख्तार ने कहा तू सच बोला, क्योंकि जिएगा भी नहीं। और फिर उसकी गर्दन भी उतार दी, और फिर कहा इब्ने साद हुसैन के बदले और उसका बेटा अली असगर के बदले। और फिर कसम खाई, खुदा की कसम कुरैश का एक दस्ता नहीं कई दस्ते में कत्ल कर दूं, हुसैन की उंगली का भी मुकाबला नहीं हो सकता। हुसैन की उंगली का भी मुकाबला नहीं हो सकता। इब्ने साद मारा गया। खूली बिन यजीद, चंद लोगों को मुख्तार बिन उबैद सकफी ने भेजा, जा उसको लेकर। लोग गए खूली बिन यजीद को लेने के लिए। पूछा, दरवाजे को नॉक किया, उसकी बीवी दरवाजे को खोली। कहा खूली कहाँ है? गौर से देखिए क्वेश्चन क्या हुआ, खूली कहाँ है? तो बीवी क्या बोलती है, मुझे नहीं पता। देखा, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब से हुसैन का कत्ल किया था बीवी भी दुश्मन हो गई थी।
दिल से नफरत करती थी, हाथ से इशारा कर दिया कि वहां छुपा हुआ है, जुबान से बोला मुझे नहीं पता। जब वो मुख्तार के लोगों ने उठाया टोकरी को, टोकरी के अंदर जमीन से चिपक के छुपा हुआ था, टोकरी को हटाया, उसको देखा, पकड़ के बुरी तरह मारते हुए लाए। मुख्तार साहब वॉकिंग पे निकले। कौन है ये? बोले ये खूली है। अच्छा, बोला इसके घर वाले। शाहराह आम्मा पर कूफा में उसकी फैमिली को बुलाया, बीच रास्ते पर माचिस जला के खाकिस्तान कर दिया। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, कुरान शरीफ में आया हम मुजरिमों से जरूर इंतकाम लेंगे, अल्लाह फरमाता है। कुरान शरीफ में आया कमा तदीनु तुदान, टीट फोट है, जैसी करनी वैसी भरनी। हर बेशा गुमा मबुर के खालिस, न तरसद आके बर उफ्ताद गा, न बख्शायत गर जपायत दर आयत कसनगीरत दस। इंसान ये सोच ले कि सीसीटीवी कैमरा तो गलत कर सकता है, मगर फरिश्ते गलती नहीं करते हैं। जो बाजू में किरामन कातिबीन सब कुछ राइट डाउन करते हैं, सब कुछ लिखते हैं। अगर इंसान इसको फील कर ले बहुत ज्यादा, वो ऑटोमेटिकली गुनाहों से पाक होने लगेगा और रब की तरफ सुऊद करने लगेगा। इब्ने जियाद मुहर्रम की 10 तारीख इसी फुरात के किनारे 67 हिजरी मुख्तार बिन उबैद सकफी ने फौज भेजा। मूसिल के अंदर तकरीबन 30,000 फौज लेके इब्ने जियाद मुख्तार बिन उबैद सकफी से लड़ने के लिए निकले। लड़ाई होती है नहरे फुरात के किनारे, यही नहरे फुरात। 6 साल पहले इब्ने जियाद ने इमाम हुसैन का कत्ल किया था। सुबह से शाम तक जंग होती रही, लड़ते रहे। बिलाखिर शाम में इब्ने जियाद मारा जाता है। मुख्तार बिन उबैद सकफी की फौज का लीडर इब्राहिम था। इब्ने जियाद के सर को काट के उसके सामने रख दिया जाता। वो सर को मुख्तार बिन उबैद सकफी की बारगाह में भेज देता है। धीरे से मुख्तार ने क्या किया, देखा कि हर जगह तो मेरी ही चल रही है, बोल दिया मैं नबी हूं, नबुव्वत का दावा किया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इनका किला कमा किया, इसका किला कमा किया, और इस तरीके से ये भी कुत्ते की मौत मारा गया। तारीख ये बताती है कि इमाम हुसैन के मुकाबले में जो लोग आए थे वो 22,000, लेकिन जो लोग मारे गए करबला के बाद में अजाब इलाही से, बीमारियों से, कत्ल से 1,40,000 तादाद है। खसाइसुल कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने एक हदीस कोट किया है, अवहल्लाहु इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी क़तलतु बियहया बिन ज़करिया 70,000 व इन्नी क़ातिलुन बिइब्न बिन्तिक 70,000 व 70,000। मैंने यहया बिन ज़करिया के बदले 70,000 को कत्ल किया, अल्लाह फरमाता है, और आपकी बेटी के बेटे के बदले में 70,000 और 70,000 कितना हो गया? 1,40,000 लोगों को कत्ल करो। सवाल ये है कि करबला में 22,000 गए थे तो 22,000 को मरना था ना, 1,40,000 पर अजाब क्यों आया? उसका जवाब अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आप आइंदा कभी भी क्राइम नहीं करेंगे। उसका जवाब ये है कि ये जो बाकी लोग थे 22,000 के अलावा, ये लोगों को पता था कि हुसैन बिन अली पर जुल्म हो रहा है, और ये लोग खामोश तमाशाई बने अपने घर में बीवी बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे। अगर सआदतगंज की धरती पर कोई जुल्म किया और आप खामोश है, अगला टारगेट आपका। कुरान की बेहुरमती हो रही है और आप एंजॉय कर रहे हैं, अजाब से आप नहीं बच सकते। मस्जिद मदरसा और उलमा की इज्जत की पामाली की जा रही है और आप एंजॉय कर रहे हैं, जुबान नहीं खोल रहे हैं, अजाब से आप नहीं बच सकते। क्योंकि 22,000 के मुकाबले में 82 नफूस क़िदसिया, लेकिन मारे गए थे 1,40,000। उसकी वजह यह है कि ये सब कूफा के इर्द गिर्द एंजॉय कर रहे थे। पता चल रहा था कि हुसैन पर अजाब आ रहा। इब्ने जियाद नाहक है, इब्ने जियाद बातिल है, यजीद बातिल है, उसके बावजूद लोग घर से नहीं निकले। बल्कि आपको हैरत होगी,
मैं अपनी बात बताऊं, खंडवा में एक साहब ने कहा कि लोग आपको मानते तो है, दिल से आपको मानते हैं, मगर बाय बॉडी साथ नहीं देते। ये अक्सर जगह का हाल होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं, जहां आदमी रहता है वहां पर परेशानी जाती है। तो मैंने कहा ये आज की बात नहीं है। मुस्लिम बिन अकील ने जब नीयत मानी थी जामे मस्जिद कूफा में, तो 500 मुक्तदी थे। अब जब सलाम फेरा तो वो अकेले रह गए थे, बाकी सब गायब हो गए। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा ये आज की बात थोड़ी, और ये खंडवा की बात थोड़ी, पूरी दुनिया का यही हाल हो चुका है कि चेहरा देख करके इंसान बात करता है, रुख देख करके बात करता है। और इसी दोगलापन को खत्म करने के लिए इमाम हुसैन करबला की धरती पर आ गए थे। सबको पता था कि यजीद कलमा पढ़ता है, सबको पता था वो नमाज भी पढ़ता है। किसी कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो अलल ऐलान कुफ्र कर दिया, कुरान का इनकार किया, काबा का इनकार किया, हज का इनकार किया। बल्कि तारीख ये बताती है वो शराब पीता था, तारीख ये बताती है वो रेपिस्ट था, तारीख ये बताती है वो फाहिश था, तारीख ये बताती है वो फासिक था, तारीख ये बताती है वो फाजिर था और गवर्नर था। हुक्काम के लोग भी शराब पी रहे थे, मस्जिद का इमाम भी शराब पी रहा था, और उसका कहना था कोई मसला नहीं ना, चलेगा। मस्जिद का इमाम, कौम का लीडर, मुसलमानों का अमीर, अमीरुल मोमिनीन कहला रहा था यजीद, मगर शराब पी रहा था। इमाम हुसैन ने यह सोचा अगर आज यजीद शराब पी रहा है, उसके मानने वाले इमाम मस्जिद के शराब पी रहे हैं और मस्जिद की इमामत पर फाइज है, अगर मैंने सर को नहीं कटाया तो सआदतगंज की मस्जिद में कल मुसल्ले पे शराबी होगा और दलील पर हुसैन बिन अली को पेश कर दिया जाएगा। इसलिए इमाम हुसैन ने कयामत तक के तमाम मुसल्ले को शराबियों से पाक करने के लिए, तमाम उलमा को फिस्को फुजूर से पाक करने के लिए, तमाम पीरों को शरीयत का पाबंद बनाने के लिए जान ही नहीं दिया, आइज़ा अकरबा को कुर्बान कर लिया। मगर खुदा की कसम, मस्जिद की अगर हुर्मत बाकी है तो करबला में इमाम हुसैन का सदका। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी हजरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, ये सब हुआ है मुहर्रम की 10 तारीख को। इसी 10 तारीख में पूरे इंडिया में लोग एंजॉय भी करते हैं, मर्द औरत दोनों भीड़ लगा के देखते भी है, बाहर भी निकलते हैं जाने। जरा 10 तारीख में क्या हुआ है उसको देखें। मुहर्रम की 10वीं तारीख को इमाम हुसैन करबला में सर कटाते हैं। आसमान, जमीन और कलम जो पैदा हुआ है मुहर्रम की 10 तारीख, आसमान, जमीन, कलम, मुहर्रम की 10 तारीख। नंबर 2, हजरत आदम और हव्वा की पैदाइश, दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम, पहली खातून हजरत हव्वा। कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं शंकर और पार्वती पहले आदमी और औरत है। याद रखिएगा, जवाब याद रखिएगा, ताकि दलील देने में और इस्लाम को बचाने में काम आए। ऐसा नहीं कि सुन्नियों में दलाइल नहीं, दलाइल अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सुन्नियों ही के पास। अल्लाह के वली जिंदा है, इसमें कोई शक नहीं, मगर याद नहीं है सुन्नियों कौन सी आयत से साबित है। नबी जिंदा है, किस हदीस से साबित है। वुजू में 4 फराइज है, किस आयत से साबित है। तबीयत खराब हो तो रोजा बाद में रख लीजिएगा, किस आयत से साबित है। ये दलाइल हमें नहीं, इसलिए बात को तवज्जो से सुनेंगे तो एक जलसा ही आपकी जिंदगी को बदल देगा, एक जलसा। और अगर तवज्जो से नहीं सुनी तो ऐसे हजारों जलसे अंजुमन रजाई मुस्तफा वाले कराते रहेंगे, मगर हम जू के तू रहे। मैं एक जलसे को जानता हूं, जिस जलसे के बाद लोग तौबा करके नहीं उठते थे, बल्कि लोगों की लाशें उठाई जाती। वो जलसा ये गौसिया था, मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते। मैं एक और जलसे को जानता हूं जिसमें 3 लाइन की तकरीर है, 7000 के मजमा पर ऐसा असर अंदाज हुआ, वो जुमला, वो तकरीर ऐसा मौसर साबित हुई कि उस 7000 ने 800 साल तक 2 लाख फौजियों को पसपा करके मोहम्मदी झंडा गाड़ा।
जानते हो उस मुकर्रिर का क्या नाम है? उस मुकर्रिर खुसूसी का नाम है हजरत तारिक बिन जियाद रज़ियल्लाहु ताला। और तकरीर ये है, 3 लाइन की तकरीर। अय्युहन नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। मेरे दोस्तों कहां जाओगे? पीछे समंदर, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, मगरमच्छ, सामने दुश्मन, दोनों जान के प्यासे। सिवाय इलाए कलेमा हक के दिया इज नो ऑप्शन, दिया इज नो वे। नतीजतन कश्ती जला दी और फिर जो लड़े हैं तो 2 लाख सलीबियों पसपा करके स्पेन की धरती पर 800 साल तक इस्लामी झंडा लहरा दिया। 800 साल। इसलिए कभी भी तकरीर को एंजॉय के लिए मत सुनिएगा। और एक आदमी दूसरे आदमी को खामोश करने में लग जाता है, और सब एक आदमी बोलता है तो सब बोल के उसको खामोश करने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे। एक आदमी बोल रहा था, अब सब लोग बोलने लगे। अब वो समझ रहे मैं खामोश कर रहा हूं, उसको पता ही नहीं खामोशी के जुमले ये खुद बोली में दाखिल, सब बोलने लगे। इसलिए तवज्जो से सुने। मुहर्रम की 10 तारीख हजरत आदम और हव्वा की पैदाइश हुई। मुहर्रम की 10 तारीख हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। मुहर्रम की 10 तारीख नूह अलैहिस्सलाम रब ने फरमाया वस्नइल फुल्का बिअयुनिना व वहयिना वला तुखातिबनी फिल लदीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। नूह मेरे सामने कश्ती बनी। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, तूफान आया, 40 दिन तक कश्ती घूमती रही है पानी के ऊपर। तफसीर इब्न कसीर में लिखा है वो 40 दिन घूमने के पीरियड में 7 बार कश्ती ने खाना काबा का भी तवाफ किया। हजरे अस्वद को जबल अबी कुबैस में जम कर दिया। 40 दिन तक कश्ती घूमती रही। वस्तवत अलल जूदी, जूदी पहाड़ पे कश्ती रुकती है। जिस दिन जूदी पहाड़ पे कश्ती रुकती है वो दिन है मुहर्रम की 10 तारीख। मुहर्रम की 10 तारीख कश्ती रुक जाती है। हदीस शरीफ में करबला के हवाले से देख लीजिए, इन्ना मिस्ला अहले बैती मिस्लो सफीनते नूह मन रकीबहा नजा व मन तखल्लफा अन्हा हलक। मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह, जो बैठा वो कामयाब हो गया, और न बैठने वाला अगरचे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा तू भी बैठ जा। बोले नहीं मैं नहीं बैठता। बोले डूब जाएगा। बोले मैं झाड़ पे चढ़ जाऊंगा। झाड़ भी नहीं बचा पाएगा, पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। तारीख की किताब में लिखा है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ जानते हैं आप लोग कौन? हिमालय, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचाई, उससे 15 फीट ऊपर पानी, 15 फीट ऊपर पानी था। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं बचा। हदीस शरीफ में आया मेरी औलाद कश्ती नूह की तरह। ये जुमला नबी ने इसलिए फरमाया कि हमारे नबी देख रहे थे तूफान नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बार आया था, मेरी उम्मत के सामने में बार बार आए। तूफान नूह बार बार आए, कभी मोदियत की शक्ल में, योदियत की शक्ल में, फिस्क की शक्ल में, कुफ्र की शक्ल में, शिर्क की शक्ल में, राफजियत की शक्ल में, दहरिया की शक्ल में, जबरिया की शक्ल में, पादरिया की शक्ल में, मुअतज़िला की शक्ल में, हजारों शक्लें होगी तूफान की, वहाबियत देवबंदियत की शक्ल में। मगर इन तमाम तूफानों से बचने के लिए मेरी औलाद है, मेरी औलाद, जिसने मेरी औलाद के दामन को मजबूती से पकड़ लिया वही कामयाब है, फैजुल मराम है। और जो मेरे अहले बैत से दूर हुआ, अगरचे वो अहले बैत है, वो तबाह व बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि हदीस में ये भी आया तरक्तु फीकुम मस्तक़लई मा इन अख़ज़्तु बिही लन तज़िल्लू अबदा, किताबुल्लाह व इतरती। 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, दोनों को मजबूती से पकड़ लेना। सवाल पैदा होता कुरान के साथ अहले बैत क्यों और अहले बैत के साथ कुरान क्यों? उसकी वजह यह है कि जो सिर्फ कुरान को मानेगा उसे चकराल भी कहते हैं, वो भी जहन्नमी है, गुमराह है, तबाह बर्बाद हो जाएगा। कुरान का माना समझ में नहीं आएगा। एक आयत के हजारों पहलू हुआ करते हैं। तारीख चाहिए, तफसीर चाहिए, हदीस चाहिए, फिक्र चाहिए,
चाहिए, नहव चाहिए, सर्फ चाहिए, बेशुमार उलूम व फनून, बल्कि मुहक्किकीन ने 17 सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होने के बाद ये कहा है कि वो अब कुरान को समझ सकता है, हदीस को समझ सकता है। इसलिए अगर कोई शख्स ये कहता है मैं अहले बैत को नहीं मानूंगा, वो चकरालवी है। और अगर कोई ये कहता है मैं कुरान को नहीं सिर्फ अहले बैत को मानूंगा, उसे राफजी कहा जाता है, राफजी। क्योंकि राफजी कुरान को नहीं मानता। वो ये बोलता है कुरान के अंदर 40 पारे थे, माज़अल्लाह 10 पारे बकरियां खा गई है, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसलिए पूरा कुरान मौजूद ही नहीं है तो हम क्यों माने, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जो सिर्फ अहले बैत को माने उसे राफजी कहा जाता, जो सिर्फ कुरान को माने उसे चकरालवी कहा जाता, जो दोनों को माने उसे अहले सुन्नत व जमाअत कहा जाता। और ये गुलाम जिलानी असरी नहीं, बरेली का कलंदर बोलता है अहले सुन्नत क्या है, बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह बने, मुहर्रम की 10 तारीख। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 40 साल तक अपने बेटे से अलग रहे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेटा का नाम, 40 साल तक। लेकिन उन्हें यकीन था मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है, क्योंकि बेटे की खुशबू आ रही है। और उसी की तरफ इशारा किया है आला हजरत ने, कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज, यूसुफ सेता है हर गोशाए कनाने अरब। खुशबू आ रही। और 40 साल के बाद बाप बेटे दोनों एक दूसरे से मिले। मुहर्रम की 10 तारीख थी। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिस दिन बाहर आ, मुहर्रम की 10 तारीख। इदरीस अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए, मुहर्रम की 10 तारीख। अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी से शिफायाब हुए, मुहर्रम की 10 तारीख थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को रब ने पूरी सल्तनत का मालिक बना दिया, पूरी सल्तनत। यहाँ की अदालत में इंसान जाता है ना केस लिखवाने, FIR लिखवाने, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अदालत में जंगल के खरगोश, कीड़े मकोड़े, परिंदे चरिंदे भी जाते हैं। एक दिन हिरन चला गया, हजरत मेरी FIR नोट कीजिए, क्या हुआ, फला शख्स ने मेरे बच्चे को शिकार कर लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस आदमी को बुलाया, क्यों तुमने शिकार किया हिरन के बच्चे का? बोले हाँ किया ना हुजूर। क्यों किया तुमने? कहा हुजूर आपकी शरीयत में जायज है। सही कहा तुमने। हिरन सफाई में कुछ बोलना चाहते हो? मेरी शरीयत में जायज है, उसके पास दलील मौजूद है। हिरन ने कहा हुजूर यकीनन आपकी शरीयत में जायज है और हम भी आपकी शरीयत को मानते हैं, लेकिन ये जानवर के लिबास में गया था और जानवर का लिबास पहनना धोखा देना है और धोखा आपकी शरीयत में जायज है। सलमान अलैहिस्सलाम ने गिरफ्तार कर लिया आदमी, जेल में डाल दिया उस हिरनी के कहने की वजह से। बच्चे को रिहा कर, पूरी दुनिया की सल्तनत रब ने अता फरमाई। मुहर्रम की 10 तारीख हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए, मुहर्रम की 10 तारीख हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ। मुहर्रम की 10 तारीख, मुहर्रम की 10 तारीख में ये जो 12-13 इतने बड़े बड़े काम हुए हैं, यही काम बता रहा है कि करबला में इमाम हुसैन ने जो किया वो छोटा मोटा काम नहीं। उसकी वजह यह है कि करबला में इमाम हुसैन का जो सजदा है, जिसके बारे में कलंदर लाहौरी ने कहा है, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, तराजू के 2 पल्ले, एक पल्ले में पूरी दुनिया को रख दे, पूरी दुनिया को, और दूसरे पल्ले में सिर्फ आका हुसैन का आखिरी सजदा रख, आखिरी सजदा। उस सजदे को मईयत इलाही हासिल। जिस तरह हजरत अबू बकर के बारे में हजरत उमर ने कहा, उनका एक अमल हिजरत वाली रात, नबी के साथ रहना, गारे सौर में, मतलब ये कि उस रात का अमल हजरत अबू बकर का उमर के सारे अमाल पे भारी है।
जानते हैं क्यों? उसी रात में ये आयत आई, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, खौफ ना खा, अल्लाह हमारे साथ। बुखारी शरीफ की हदीस है, बेइत्नैन सालिसुहुमुल्लाह, उन दोनों में तीसरा अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस। इसका मतलब ये हुआ हिजरत वाली रात का अमल अबू बकर का उम्र ही नहीं पूरी दुनिया के अमाल पे इसलिए भारी है कि मइयत माना आई मान नबी व अबी बकर, अल्लाह की मइयत अबू बकर को हासिल है। अबू बकर को अल्लाह की मइयत ने पूरी दुनिया पर भारी कर दिया। इमाम हुसैन इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, और सब्र और तहम्मुल का पैकर आका हुसैन है। पता ये सला सजदा तो यजीद की तरफ था, कलमा भी यजीद की तरफ था, नमाज तो यजीद की तरफ भी थी, रुकू तो यजीद की तरफ भी था, तस्बीह तो यजीद की तरफ भी थी, मगर उसके रुकू के साथ रब नहीं है। इमाम हुसैन के रुकू के साथ रब है, उनके सजदे के साथ रब नहीं है। इमाम हुसैन के सजदे के साथ रब है। इसीलिए मइयत इलाही ने सजदा हुसैन को कयामत तक के तमाम सजदों पे भारी कर दिया। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला। मेरे भाई, दलाइल की रोशनी हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने हकम मुतय्यन किया जंगे सिफ़ीन के मौके पर। खवारिज ने कहा हजरत अली काफिर हो गए, माज़अल्लाह, और दलील कुरान से कि ये हकम बनाए इंसान को, जबकि हाकिम अल्लाह है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हाकिम तो अल्लाह है, और हजरत अली ने इंसान को हकम बनाया। इसलिए हम नहीं मानते हजरत अली को। वहीं से एक जमात बनी जिसको खवारिज कहा जाता है, खारजी। अगर आपके पास दलील हो तो उसका जवाब दे पाएंगे, नहीं तो आप खामोश हो जाएंगे। और कभी भी याद रखिएगा, कुरान शरीफ की आयत काफी नहीं होती जब तक कुरान शरीफ का इल्म न हो। आयत का याद होना ये काफी नहीं होता। सादतगंज में बहुत सारे लोग हैं अपने बेटे को उर्दू अरबी पढ़ाते हैं और ये समझते हैं कि मेरा बेटा कुरान पढ़ लिया तो दीन का इल्म आ गया। गलत। किसने कहा? भाई आपका बेटा पूरा हाफिज भी बन जाए ना तो भी दीन का इल्म नहीं आता। रीडिंग होली कुरान का नाम एजुकेशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होली कुरान का नाम एजुकेशन है। कुछ लोग अपने बेटे को सीबीएसई, कॉन्वेंट, सेंट पाया, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर में पढ़ाते हैं और साइड से ट्यूशन में कुरान शरीफ भी, और समझते ये है कि कुरान शरीफ पढ़ता मेरा बेटा दीनी तालीम है। गलत। क्रॉस करके डिलीट डस्टबिन में डाले उसको। दीनी तालीम का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। जब तक आपका बच्चा समझता नहीं, और समझने के लिए यहाँ उर्दू का सिस्टम पूरा मौजूद है। कुरान शरीफ की आयत समझने, तफसीर समझने के लिए, तर्जमा समझने के लिए, तामीर अदब अव्वल दोम सोम चहारुम पंजुम अनवार शरीयत, बहार शरीयत, कानून शरीयत, फतावा रज़विया। इसलिए अरबी के साथ साथ में उर्दू भी जरूर अपने बच्चे को पढ़ाए। अगर आपने, कुछ लोग ये समझते हैं कि उर्दू पढ़ के क्या करेगा, अरबी पढ़ने से तो कुरान शरीफ तो पढ़ लेगा। चले ठीक है भाई, आपने अरबी पढ़ लिया, कुरान शरीफ पढ़ना आ गया। रमजान में एक कुरान खत्म किया, बड़ी मेहनत की आपने, फजर बाद भी, सहरी बाद भी, मगरिब बाद भी 2 कुरान पढ़ लिया, 3 कुरान पढ़ लिया, 3 कुरान का सवाब मिला। अब उर्दू का पावर देखो। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी तफसीर नईमी में लिखते हैं, जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली तो अल्लाह 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। किसी का इंतकाल हो गया, हाफिज साहब 15 मदरसे के तलबा को भेज दीजिएगा, ये कुरान शरीफ खत्म कर देंगे 2-2 पारे पढ़ के। ठीक है भाई, आया है कुरान शरीफ खत्म किया, 2-2 पारे पढ़े, 1 कुरान का सवाब मिला। उससे अच्छा तरीका मैं बताऊं, एक आलिम साहब को बोला अपने घर में औरतों को पर्दे में अलग बैठाए, बेटियों को अलग, जेंट्स को सामने बैठाए और उनको कहे कि एक आयत की तफसीर, तशरीह, तर्जमा सब समझाइए मुझको। अगर वो तर्जमा, तफसीर, तशरीह वो आलिम साहब समझा दिए, ये मिला 10 कुरान का सवाब।
अब इसाल सवाब करे। ऐ अल्लाह ये 10 कुरान का सवाब मेरे वालिद साहब की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा ले। एक आयत के आलिम भी बन गए और 10 कुरान का सवाब भी मिल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मौलाए कायनात, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, हुजूर सैयद हसन बिन नूर वास्ती साहिब किबला, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आप हजरात हजरत को मिंबर रसूल पे आने दें। आप हजरात देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पर शहजादे मौलाए कायनात, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद हसन बिन नूर वास्ती साहिब किबला मसौल शरीफ की आमद। बैठ जाएं आप। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जिनका हम जिक्र कर रहे थे उन्हीं के चश्म चराग हमारे सामने हाजिर हैं, जिनकी रगों में हुसैनी और हसनी खून है। जिक्र शुहदाए करबला हो और औलादे सैयदुश शुहदा मौजूद हो, ये एक मकबूलियत की दलील होती है। और यूं भी बारिश का न होना ये हजरत की करामती है। इतनी मेहनत की यहाँ बारिश, पानी जमा हुआ था, अंजुमन रजाए मुस्तफा वालों ने मेहनत और मशक्कत से साफ किया। अल्लाह तबारक व तआला इस मेहनत को कबूल फरमाए। खारजियों ने दलील दिया, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हाकिम तो अल्लाह है। हजरत अली ने दूसरे को बना लिया, इसलिए हजरत अली काफिर माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मामला बढ़ता रहा यहां तक कि जंग की नौबत आ गई। हजरत अली की तरफ से फौज तैयार है लड़ने के लिए और 6000 खारजी लड़ने के लिए हजरत अली से तैयार है। वहां पर एक बहुत बड़े आलिम मौजूद थे, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने, ये तारीख खुलफा में लिखा, उन्होंने ये कहा कि हजरत आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाके समझाता हूं, अगर समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जंग होगी। हजरत इब्ने अब्बास समझाने के लिए गए। खारजियों, तुम्हारे क्या एतराजात हैं, पेश करो। खारजियों ने कहा हमें 3 एतराज है हजरत अली के तौर पर। कहा ये तीनों एतराज का जवाब दे दूं मैं तो अपने इरादे से बाज आ जाओगे? कहा बाज आ जाएंगे ना। कहा बोलो एतराज। कहा पहला एतराज, हाकिम अल्लाह है, इंसान को क्यों बनाया? इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा, अल्लाह के अलावा कोई हकम नहीं। का पहला एतराज। दूसरा एतराज, का दूसरा एतराज यह है कि अमीर मुआविया से जंग की हजरत अली ने, मगर कैदी क्यों नहीं बनाया? माले गनीमत क्यों नहीं हासिल की? हमारे लोग शहीद हुए, उधर के लोग भी शहीद हुए, कैदी किसी को नहीं बनाया, माले गनीमत भी नहीं हासिल की। अगर जंग जायज नहीं था तो लड़े क्यों, और जायज था तो कैदी क्यों नहीं बनाया, माले गनीमत क्यों नहीं हासिल की? कहा और कोई एतराज है? कहा एक और एतराज है। कहा बोलो कौन सा एतराज है? कहा सुलह करते वक्त जंग सिफ़ीन में हजरत अली ने अपने नाम से पहले अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज हटा दिया। ये सुलह अमीरुल मोमिनीन हजरत अली की तरफ से ना, ये सुलह अली इब्ने अबी तालिब की तरफ से। अमीरुल मोमिनीन क्यों हटाया? क्या अमीरुल मोमिनीन नहीं तो अमीरुल काफिरीन है वो? ये एतराज किसका था? खारजियों का। कुर्बान जाए हजरत इब्ने अब्बास की सलाहियत, तफक्कुह फी दीन, दर्क फी तफसीर। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से हजरत इब्ने अब्बास गए, फरमाते हैं अगर इसका जवाब दे दूं तो तुम लोग एतराज से बाज आ जाओगे? कहा बाज आ जाएंगे। कहा पहला एतराज का जवाब, तुम्हारा कहना इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, कुरान शरीफ में आया व इन खिफ्तुम शिकाक बैनहुमा फबअतु हकमम मिन अहलिहा व हकमम मिन अहलिही। मियाँ बीबी में इख्तिलाफ हो जाए तो एक हाकिम औरत की तरफ से और एक हाकिम मर्द की तरफ से बना दो। बताओ मियाँ बीवी की लड़ाई ज्यादा अहम है या अमीर मुआविया और हजरत अली की लड़ाई ज्यादा है? जब मियाँ बीवी दो आदमी की लड़ाई में हाकिम गैरुल्लाह को बनाने के लिए अल्लाह खुद बोल रहा है
तो हजरत अली ने सही किया या गलत? कहा सही किया हजरत अली, सही किया। फौरन रुजू किया, बोले हजरत अली ने सही किया। कहा दूसरा एतराज का जवाब हजरत अमीर मुआविया की तरफ से साहबा किराम भी थे, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा भी थी। ये बताओ तुम लोग अपनी माँ को कैद करोगे? कहा नहीं। बोले माँ के साथ बांदियों वाला सुलूक करोगे? कहा नहीं, बांदियों से सोबत भी जाएगी। कहा माँ के साथ बांदियों वाला सुलूक करोगे? कहा नहीं। फिर हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं हजरत आयशा अमीर मुआविया की तरफ से, और हजरत आयशा तमाम मोमिनों की माँ, और खबरदार माँ होने से इनकार मत करना वरना काफिर हो जाओगे। क्योंकि कुरान शरीफ में आया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवी मोमिनों की माँ है, कुरान में आया। अगर इनकार किया हजरत आयशा की उम्मत के ताल्लुक से, दायरा इस्लाम से बाहर, और अगर माँ के साथ बांदी वाला सुलूक किया तो भी दायरा इस्लाम से बाहर। बताओ हजरत अली ने सही किया या गलत? कहा सही किया। तीसरा एतराज तुम्हारा, अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज क्यों हटाया? क्या वो अमीरुल काफिरीन है? तो सुनो, सुलह हुदैबिया के मौके पर जब अबू सुफियान एंड कंपनी सुलहनामा राइटिंग में ली जा रही थी, तो वहां लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से ये सुलहनामा है। अबू सुफियान ने कहा कि रसूलुल्लाह हम मानते ही नहीं, अगर मानते तो ये झगड़ा क्यों है? रसूलुल्लाह का लफ्ज हटाओ। ये अबू सुफियान ने कहा रसूलुल्लाह का लफ्ज हटाओ। अबू सुफियान के कहने से प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं मौला तू जानता है मैं तेरा रसूल हूं, और फिर हजरत अली से कहा रसूलुल्लाह का लफ्ज हटाओ। अब हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं रसूलुल्लाह अफजल है या अमीरुल मोमिनीन अफजल है? कहा रसूलुल्लाह अफजल है। तो कहा रसूलुल्लाह अफजल है, उसको हटा दिया गया सुलह की खातिर, तो अमीरुल मोमिनीन मफजूल है, सुलह की खातिर हटा दिया। सही किया या गलत? कहा सही किया। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 1100, 1200, 1300, 1500 नहीं, 2000 खारजियों ने सिद्ध दिल से तौबा करके फिर से हजरत अली को पीर माना, खलीफा माना, और हल्का बगोशे इस्लाम हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौलाए कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कुरान की दलील सबके पास होगी। आप लोग पहचानेंगे कैसे कौन हक पर है? मेरी तरफ कैसे पहचानेंगे कौन हक पर है? इस वक्त मैंने ये देखा, नकीब साहब ताहिर गया भी बोलता है मैं भी सैयद, और कल्बे जवाब भी बोलता मैं सैयद, जितने राफजी है सब बोलते हम सैयद हम सैयद है। पहचानेंगे किसको? वेरी सिंपल, ये देख लीजिएगा कि चादर फातिमा किसके पास है, जुब्बे मौलाए कायनात किसके पास है, ईमाने मौलाए कायनात किधर है? बहुत आसान तरीका, और ये डिक्लेयर जाहिल लोग नहीं करेंगे, ये फैसला जाहिल लोग नहीं करेंगे। याद रखिएगा, अगर आपसे किसी ने कहा कि आप गए मस्जिद में और इमाम साहब रुकू से सर उठा रहे थे, जल्दी से नियत मान लिया अल्लाहू अकबर और रुकू में चला गया, नमाज हुई कि नहीं हुई? मेरे ख्याल से हो जाएगी। ये जिसने बोला ना मेरे ख्याल से हो जाएगी, वही दीन को बर्बाद करता है, वही दीन की बिल्डिंग पे बुलडोजर चलाता है। क्योंकि इस्लाम ख्याल से नहीं कुरान से चलता है, इस्लाम ख्याल से नहीं बुखारी और मुस्लिम। और जिसने बूढ़े लोगों से मसला पूछा इसलिए कि वो बूढ़ा है, उसने भी दीन को बर्बाद कर दिया। वो गोया सोना खरीदने कबाड़ी के पास जाए, आलू प्याज वाले के पास जाए। भाई आपके सआदतगंज में एक आदमी है जिसकी उम्र 80 साल और बरसों से लोग समझ रहे हैं बहुत बुजुर्ग है, और आता है दरब ज़ैदुन भी नहीं आता, अल कलिमतु लफ्ज़ुन भी नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन भी नहीं आता, और गांव वाले समझते हैं बुजुर्ग है। क्या आपको लगता है वो बुजुर्ग? ये मोबाइल बहुत आसान बात बता रहा हूं, 1 साल के बच्चे को दे ये मोबाइल,
he threw away from himself. Why? Because he can't understand value of mobile. वो मोबाइल के वैल्यू को नहीं जानता। सोना दे, लात मार के फेंक दे। मगर वही जब 80 साल का होता है, क्यों तो तिजोरी में क्यों बंद करके रखता है, हिफाजत क्यों करता है? इसका मतलब ये हुआ 80 साल में जो हिफाजत कर रहा है ये उम्र की वजह से नहीं, इल्म की वजह से। यही वजह है कि उस 1 साल के बच्चे को जो सआदतगंज में पैदा हुआ है, अंडमान निकोबार के उस आयरलैंड पे रख दे जहां आदिवासी जरवा रहते हैं, और 80 साल के बाद उसको मोबाइल दे तो ऐसी फेंकेगा, वो नोट को नहीं पहचानता। 80 साल के बाद भी जरवा आदिवासी लोग नोट को नहीं पहचानते। इसका मतलब क्या हुआ? मोबाइल की वैल्यू को समझा, इल्म आया सोने का, तब सोने की कद्र की। जो आदमी सआदतगंज में 80 साल 90 साल का है और पढ़ा नहीं है अनवार शरियत, कानून शरियत, पूरी दुनिया का है वो बुजुर्ग है। इंडिया बोले वो सीनियर सिटीजन है, इस्लाम बोलता है वो दूध पीता बच्चा है। अब अगर वो दूध पीना छोड़ना चाहता है तो वो तामीर अदब पढ़े, 5 हिस्सा पढ़ा तो अब दूध छोड़ा, अनवार शरीयत पढ़ लिया तो अब वो बालिग हुआ, फतावा रज़विया में गया, अब वो बुजुर्ग है। उससे मसला पूछा जाएगा जो अब फतावा रज़विया पढ़ता है। इसलिए हमने देखा है 80 साल का बूढ़ा भी अगर अनवार शरीयत नहीं पढ़ा है तो ईमान को ऐसे ही लात मार के फेंक देता है जैसे 1 साल का बच्चा मोबाइल को लात मार के फेंकता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं ईमान किस परिंदे का नाम है। कुरान की दलील खारजियों के पास भी है, मगर कुरान का तफक्कुह ये हर पढ़े लिखे के पास नहीं होता है। मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, मुसाब मदीना चले जाओ, अन युक़रिअहुमुल कुरान व युअल्लिमुहुमुल इस्लाम व युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन। मदीना वाले को कुरान पढ़ाइएगा, इस्लाम सिखाइएगा और दीन समझाइएगा। पता चला कुरान से ऊपर इस्लाम है, कुरान पढ़ने से ऊपर। अन युक़रिअहुमुल कुरान, क़िराते कुरान से अहम इस्लाम है, उस पर अमल करना मतलब, और उससे ज्यादा अहम अंडरस्टैंडिंग है, कुरान समझना, जिसको तफक्कुह फिद्दीन कहते हैं। कुरान समझना, तफक्कुह फिद्दीन। कुरान 6616 आयतें, हजारों लाखों हदीस है, मगर उसको समझना हर एक आदमी का काम नहीं होता। इसी वजह से खुद एक हदीस शरीफ, और ये हदीस शरीफ हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। हदीस शरीफ बुखारी की है और रिवायत किसने की? हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अमीर मुआविया कौन है? तमाम मोमिनों के मामू। हजरत अमीर मुआविया कौन? बोले तमाम मोमिनों के मामू, क्योंकि हजरत अमीर मुआविया की बहन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा और उम्मुल मोमिनीन थी, तो तमाम मोमिनों के मामू हजरत अमीर मुआविया। कुरान शरीफ नबी ने नहीं लिखा, नबी ने पूरी जिंदगी में एक ही लफ्ज लिखा है, अब्दुल्ला। अल्लामा अरशद लिखते हैं अब्दुल्ला लिखना ये भी नबी का मौजज़ा है, और आपका न लिखना ये भी आपका मौजज़ा है। अब्दुल्ला लिखा, पूरा कुरान किसने लिखा? भाई साहब, पूरा कुरान नबी ने नहीं, 14 सहाबा ने मिलके लिखा है, और 14 सहाबा में एक सहाबी का नाम है हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। जो लोग अमीर मुआविया को जहन्नमी कहते हैं वो दूसरा सूरह यासीन क्यों नहीं पढ़ते? ये वाला क्यों पढ़ते? दूसरा सूरह मुज़म्मिल लाए ना, दूसरी सूरह फातिहा लाए ना, दूसरा सूरह बकरा लाए ना। ये तो अमीर मुआविया का लिखा हुआ कुरान है, और अमीर मुआविया का लिखा हुआ कुरान हम सुन्नियों के नसीब में है, इसलिए हम सुन्नी कातिबे वही इलाही अमीर मुआविया को मानते हैं। इसलिए हमारा कुरान हक है, कुरान हमारा है, हम कुरान के हैं। जो अमीर मुआविया को नहीं मानता उससे कुरान से कोई वास्ता नहीं है, उसे चाहिए दूसरा कुरान लाए, नमाज में दूसरी सूरह फातिहा पढ़े, और सूरह फातिहा के बाद कोई और सूरत भी ना ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई, तफक्कुह फिद्दीन,
हजरत अमीर मुआविया रावी है इस हदीस के, और गुलाम जिलानी अज़हरी लफ़ाज़ खतीब का नाम नहीं है। हुजूर हसन मियां वास्ती दामजिल्लु अलैना, हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर मुहद्दिस कबीर काबिरीन के सदक़े में जो बोलता है वो दलाइल की रोशनी में बोलता है। और एक राफ़ज़ी नहीं, मैं कामरान चिश्ती से भी और सरवर चिश्ती से भी और ताहिर गयावी की औलादों से भी, कल्बे जब्बात की नस्लों से भी, तमाम लोगों से हमेशा दलाइल लेके चलता हूँ। जहां चाहे जब चाहे मुनाजरा कर लेना। खुदा की कसम, अंजुमन रज़ाए मुस्तफा सादतगंज वाले मैं चला जाऊंगा, वो यही मौजूद होंगे, उनसे राब्ता करना। फिर से नूर वास्ती आएंगे, फिर से गुलाम जिलानी अज़हरी आएगा, दलाइल की रोशनी में बात करेगा और ये साबित करेगा हुसैन हक पर है, अली हक पर है, फातिमा हक पर है, अमीर मुआविया हक पर है, राफ़ज़ी बातिल है, खारजी बातिल है, अहले सुन्नत व जमात हक पर है। वाह 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 या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह। जिसको देखो मुंह उठा के बात कर लेता, कमाल है भाई। जो जिसको मन में आ रहा बोल ले जा रहा। और जानते क्या दलील दे रहा? इमाम हुसैन का कत्ल किया यजीद ने, तो उसका बाप मुआविया तो वो जहन्नमी माज़ल्ला। अबे बेवकूफो, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी तो जहन्नमी है। बेवकूफो, नरेंद्र मोदी कौन? आदम अलैहिस्सलाम का बेटा है कि नहीं? जहन्नमी है कि नहीं? योगी जहन्नमी है कि नहीं? आदम अलैहिस्सलाम का बेटा। डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू, जो बाइडेन, ये सब के सब पूरी दुनिया किसकी औलाद है भाई? आदम अलैहिस्सलाम की। नबी का बेटा जहन्नम में जा सकता है, तो यजीद क्यों नहीं जहन्नम में जा सकता? जरा इस्लाम को समझो, तफक्कुह फी दीन। इसीलिए कहते ना, अच्छा देखिए कितनी नालायकपंती हो रही है। ये कामरान चिश्ती वगैरह क्या बोल रहा है कि बुखारी शरीफ में अमीर मुआविया के बारे में कोई हदीस ही नहीं आई, जबकि इमाम हसन के बारे में, इमाम हुसैन के बारे में, हजरत फातिमा के बारे में, हजरत अली के बारे में, अबू बकर, उमर, फारूक, तलहा, जुबैर, हंज़ला, सहाबा के बारे में है। अमीर मुआविया के बारे में बुखारी में हदीस नहीं। पब्लिक समझती है सआदतगंज में कुछ लोग हैं ऐसे जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता। हाँ यार, सरवर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई। इंजीनियर मिर्जा इसी उल्टा सीधा सुनाता, लोग समझते हाँ यार कुरान से दलील दे रहा, बुखारी से। अबे वो इंजीनियर है, ट्विंकल ट्विंकल आता है उसको, जोनी जोनी आता है उसको। बुखारी में क्या है ये ताजुश शरिया वाला बताएगा, ये जोनी जोनी यस पापा वाला नहीं बताएगा, रैन रैन गो अवे वाला नहीं बताएगा। बोलता बुखारी में कोई हदीस नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह नाचीज ने बुखारी शरीफ पढ़ी और हुजूर मुहद्दिस कबीर से पढ़ी। पूरे हिंदुस्तान में उनसे बड़ा कोई हदीस का दक्काका है ही नहीं। बुखारी शरीफ में हजरत अमीर मुआविया के बारे में हदीस शरीफ है, हजरत इब्ने अब्बास से पूछा गया कि अमीर मुआविया के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो जानते हैं वो क्या कहते हैं? दाअहु फइन्नहु फकीहुन, वो फकीह है। क्या कहा उन्होंने? फकीह है। उसके जस्ट दूसरी लाइन में आया दाअहु फइन्नहु क़द सहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बारे में बात मत करो, वो सहाबी रसूल है। मैं कामरान से पूछूं बता तेरे बाप दादा के बारे में आया वो सहाबी रसूल है? अमीर मुआविया के बारे में आया वो सहाबी रसूल है। बुखारी की हदीस है, पूरे कुरान में एक सहाबी के बारे में आया कि वो सहाबी है। जानते हैं कौन है वो? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। साहिब का लफ्ज 1,25,000 सहाबा में किसी के बारे में नहीं आया, सिर्फ हजरत अबू बकर के बारे में आया। इसलिए मैं राफ़ज़ियों से कहता हूं कि सबसे बड़े हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। दूसरे सहाबी की सहाबियत का मुनकिर गुमराह, हजरत अबू बकर की सहाबियत का मुनकिर काफिर, क्योंकि कुरान की आयत का इनकार है, कुरान की आयत का इनकार है। और बुखारी शरीफ में कद साहिब रसूलुल्लाह का लफ्ज हजरत अमीर मुआविया के बारे में आया।
आलिम किसको कहते हैं जानते हैं आप लोग? जरूरत के मसाइल खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले उसको आलिम कहा जाता है। और फकीह किसको कहते हैं? मसाइल दलाइल के साथ में जिनको याद हो उनको फकीह कहते हैं। हजरत अमीर मुआविया को 1100 साल पहले इमाम बुखारी ने बल्कि इब्ने अब्बास ने फकीह कहा, और ये बेवकूफ कहते हैं कि कोई हदीस ही नहीं बुखारी के बारे में। सहाबी का लफ्ज आया, फकीह का लफ्ज आया, और सहाबी होना भाई करोड़ों गौस और मुजद्दिद मिलके किसी सहाबी के पांव की धूल का भी मुकाबला नहीं कर सकते। और बुखारी में आया अमीर मुआविया सहाबी है। ये बेवकूफ लोग कहते बुखारी शरीफ में कोई हदीस नहीं आई। माज़ल्लाह या रब्बिल आलमीन। इमाम बुखारी ने खुद इमाम बुखारी ने हजरत अमीर मुआविया से रिवायत की, किताब के अंदर ये लिखा है 163 हदीसें हजरत अमीर मुआविया से मरवी, 163 हदीसें, 8 अहादीस इमाम बुखारी ने कोट की। और इमाम बुखारी अगर कोई किबला की तरफ थूक भी फेंकता था ना उससे हदीस नहीं लेते थे, मगर अमीर मुआविया से हदीस ली उन्होंने। इसका मतलब इमाम बुखारी के उस्ताद हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। कामरान के उस्ताद नहीं हो सकते, वो झाड़ू लगाने मोमबत्ती बेचने से फुर्सत नहीं मिलती। और मोमबत्ती बेचते बेचते कहता मैं अल्लामा भी हो गया, बुखारी भी पढ़ लिया मैंने। अच्छा, लोगों को सआदतगंज में कुछ लोग हैं उसके मानने वाले, उसको जानते क्या बोलते हैं? बताओ मैं ख्वाजा के दरबार में झाड़ू लगाता हूं, मैं गलत कैसे हो सकता हूं? बरसों से हमारे बाप दादा खिदमत कर रहे हैं तो मैं गलत कैसे हो सकता हूं? अजमेर शरीफ में पैदा हुआ भला मैं गलत कैसे हो सकता हूं? उसको बता दीजिएगा ये लॉलीपॉप लेग पीस ना किसी जाहिल को देना। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मसलके आला हजरत वाले हैं, और मसलके आला हजरत में साफ लफ्जों में ये लिखा हुआ है कि अबू जहल मक्के में पैदा होके जहन्नमी, तो तू अजमेर में पैदा होके कहां से जन्नती हो जाएगा? अबे जन्नती होने के लिए ईमान चाहिए, ईमान। और ख्वाजा का जो ईमान है वो ये है कि ख्वाजा हसनी और हुसैनी है। जब ख्वाजा हसनी हुसैनी है तो ख्वाजा की रगों में इमाम हसन का खून, और इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से गले लगाया, मुसाफा किया, हाथ मिलाया, मुसालहत की। और बुखारी शरीफ में भी आया लअल्लल्लाहु युस्लिहु बिही बैन फिअतैन मिनल मुस्लिमीन, ये मेरा बेटा हसन अल्लाह ताला मुसलमानों की 2 जमात के दरमियान इनके जरिए सुलह करवाएगा। तो जब नबी अमीर मुआविया की जमात को भी मुसलमान बोल रहे हैं, इमाम हसन की जमात को मुसलमान बोल रहे हैं, तू किस खेत की मूली है जो उनको जहन्नमी बोल रहा? नबी मोमिन बोल रहा है, हदीस में आया। और इमाम हसन ने जब मुसालहत की, बात समझ में आ गई। इमाम हसन ने अमीर मुआविया से हाथ मिलाया, और इमाम हुसैन ने यजीद से जंग, जिससे इमाम हसन ने हाथ मिलाया हम उनसे बगावत नहीं कर सकते, और जिससे इमाम हुसैन ने जंग की हम उससे दोस्ती नहीं कर सकते। बात क्लियर हो गई। यजीद जहन्नमी, अमीर मुआविया सहाबी रसूल, 1,25,000 सहाबा। वकुल्ल वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा कर लिया। जब अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया, हम लोग कौन होते हैं? और वो सहाबी है। मैं लॉजिक का दलील दे दूं आपको। हुजूर हसन मियां दामजिल्लु अलैना मौजूद है, ऐलान किया कि एक मस्जिद बनाना है, कौन आदमी पैसा देगा? एक आदमी बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ, हजरत मेरी तरफ से 100 रुपया। दूसरा आदमी दूसरे दिन मेरी तरफ से 1,000 रुपया। तीसरा आदमी तीसरे दिन मेरी तरफ से 3,000। चौथा आदमी चौथे दिन मेरी तरफ से 1,00,000। ये चौथे दिन जो 1,00,000 दिया वो ज्यादा है, या पहले दिन उनकी आवाज पर 100 रुपया खड़ा होकर दिया वो ज्यादा है? 99% दिमाग कहेगा कि वो जो 1,00,000 दिया ना चौथे दिन वो ज्यादा है। गलत, क्रॉस का निशान लगाए, डस्टबिन में डाले। वो जो फौरन खड़ा होके जो बोला ना मेरी तरफ से 100 रुपया, उसने माहौल को फाड़ा, क्लाइमेक्स को चीरा। सुम्मुम बुकमुन उमयुन सब थे, इस खामोशी को तोड़कर उसने 100 रुपया दिया। और हदीस में है अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है।
जिसने तीसरे दिन 1 लाख दिया तो ये 100 रुपये का 100 रुपया नहीं है, 1,03,100 हो चुका है उसका। इसलिए वो सबसे बड़ा सहाबा के मुकाबले में कोई गौस और मुजद्दिद और मुफ्ती और आला हजरत इसलिए नहीं हो सकते कि सब लोग झुठला रहे थे। अबू बकर तस्दीक कर रहे थे, उमर तस्दीक कर रहे थे, तलहा जुबैर तस्दीक कर रहे थे। आज के दिन हम नबी से 1400 साल दूर है, मगर वो सहाबा है जो तन मन धन को नबी पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। उस नबी ने ये फरमाया कि अगर मेरे सहाबी खजूर की गुठली के बराबर सदका करे और बाद में लोग उहुद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, मेरे सहाबा की गुठली का मुकाबला नहीं हो सकता। यहीं से पता चला कि करोड़ों गौस मुजद्दिद मिलके भी किसी अमीर मुआविया के पांव की धूल तक नहीं पहुंच सकता है। यकीनन जो लोग गाली देते हैं वो जहन्नमी है, बदअकीदा है, गुमराह है, दीन से कोई वास्ता नहीं है। जो सुन्नी सही उल अकीदा होगा वो तमाम सहाबी को मानेगा और तमाम सहाबी को मानने का जिस मसलक में दर्ज दिया जाता है उसी मसलक को मसलक अहमद रजा खान। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तफक्कुह फी दीन वाली जो हदीस है, मैं शॉर्ट में आखिरी आ रहा हूं, मेरा टाइम खत्म हुआ चाहता है। तफक्कुह फी दीन वाली जो हदीस है वो बुखारी शरीफ की हदीस है। इन्नमा मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिसके साथ दीन भलाई का इरादा करता दीन की समझ देता है। गौर कीजिए, सबको दीन की समझ नहीं मिलती है। कुरान सब पढ़े लिखे, इस्लाम सब जानते हैं, हदीस सब जानते हैं, दीन की समझ सबको नहीं मिलती। इसीलिए हजरत मुसा बिन उमैर को 3 स्टेप दिया गया था, अन युक़रिअहुमुल कुरान व युअल्लिमुहुमुल इस्लाम व युफ़क़्क़िहुहुम फिद्दीन। दीन समझाइएगा। जिसे अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है दीन की समझ देता। आगे क्या आया, व इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती। बांटता मैं हूं, देता अल्लाह है। और आगे क्या आया, वलन तज़ाल हादिल उम्मा क़ाइमतुन अला अम्रिल्लाह ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम हत्ता याती अम्रुल्लाह। एक जमात ऐसी होगी जो हमेशा दीन पर कायम होगी, मुखालिफीन मुखालफत से उनका बाल भी टेढ़ा नहीं कर पाए। मुहक्किकीन लिखते हैं इससे मुराद अहले सुन्नत व जमात है, इससे मुराद अहले सुन्नत व जमात। अमीर मुआविया, इमाम मुस्लिम ने 5 हदीसें नोट की है और 4 पर दोनों का इत्तेफाक है। सुनन तिरमिजी में आया, ऐ अल्लाह मुआविया को हादी और महदी और उनके सबब हिदायत दे। और आगे चले, तारीख दमिश्क के अंदर आया, मैं एक आराबी हूं, तारीख दमिश्क के अंदर एक आराबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह मैं आपसे लड़ूंगा, कुश्ती लड़ना चाहता हूं। हजरत अमीर मुआविया वहीं थे। हजरत अमीर मुआविया फरमाते, पहले मुझसे लड़ तब नबी की तरफ जाना, मुझसे। और भिड़ गए। जब हजरत अमीर मुआविया कुश्ती लड़ने के लिए आगे बढ़े तो नबी ने फरमाया, मुआविया कभी हार ही नहीं सकता। हजरत अली जंग सिफ़ीन में कहते हैं, अगर मुझे ये हदीस पता होती तो मैं मुआविया से जंग ही नहीं करता। वो सहाबी है और ये मरदूद वहाबी से भी बदतर है जो अमीर मुआविया को जहन्नमी कहता है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और आगे चले, हजरत मुआविया ने उस अराबी को पछाड़ भी दिया। तारीख दमिश्क में ये भी आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान खड़े होकर दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह मुआविया के बदन पर जहन्नम को हराम कर दे। किसने दुआ की? नबी ने। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए, इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए। तारीख दमिश्क में यह भी लिखा है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सामने इस दरवाजे से एक आदमी आएगा जो जन्नती है। सहाबा ने गौर से देखना शुरू किया, देखो कौन आ रहा, कौन आ रहा, कौन आ रहा। थोड़ी देर के बाद देखे हजरत अमीर मुआविया आ गया। सुभान अल्लाह, मतलब जन्नती। फिर आपने अंगुष्ठे मुबारक ऐसे की, शहादत की और दरमियानी उंगली ये, और फरमाया कि तुम जन्नत के दरवाजे पर मुझसे इस तरह मिलोगे। किससे कहा? अमीर मुआविया से। किसने? नबी ने। जब जन्नत, मैं सोच रहा हूं कि जन्नत के दरवाजे पर नबी के बाजू में अमीर मुआविया होंगे, तो जो लोग जहन्नमी कह रहे हैं वो जाएंगे कैसे? दरवाजे पर अमीर मुआविया है और ये हदीस में आया कि नबी से ऐसे मुत्तसिल होंगे।
तो जब नबी के बाजू में अमीर मुआविया है, तो जो लोग नबी को अमीर मुआविया को जहन्नमी कह रहे हैं, वो जाएंगे कैसे? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम हुसैन को भी मानते हैं, अमीर मुआविया को भी मानते हैं। हम तो शॉर्ट एंड स्वीट में भी जाएंगे। तेरा क्या होगा कालिया? अमीर मुआविया को जहन्नमी बोलता है, अमीर मुआविया को माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तारीख़ दमिश्क में यह भी लिखा, जब हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान सुलह हो गई, तो हजरत अली अपने लश्कर के मकतूलों के पास से गुजरे और फरमाया ये जन्नती, और अमीर मुआविया के मकतूल के पास से गुजरे और फरमाया ये भी जन्नती। जब दोनों के मकतूलीन को हजरत अली जन्नती कह रहे हैं, तो ये जहन्नमी लोग कैसे हैं जो कह रहे हैं कि वो जन्नती है, वो जन्नती और वो जहन्नमी? सोचने वाली बात। हजरत अली की हद को भी पार कर रहे हैं ना ये। तारीख़ दमिश्क कबीर, आखिरी बात, तारीख़ दमिश्क कबीर में यह भी लिखा है कि जिस मर्ज में हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल होता है, तो वो कहते हैं कि सुनो, मैं एक दिन वुजू करा रहा था। किसको? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, अमीर मुआविया, क्या मैं तुम्हें अपना कमीज न पहना दूं? हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया, फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, पहना दीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता नबी को दिया, अपना कुर्ता अमीर मुआविया को दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमीज मुबारक। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाखून काटे, हजरत अमीर मुआविया ने बोतल में उसे भी महफूज कर दिया, और फिर इंतकाल से पहले फरमाया, नाखून को मेरी पलकों पे, पेशानियों पे रख देना, और कमीज को मेरे कफन के ऊपर डाल देना, इसके सदक़े में अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा देगा। यह है हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे भाई, ईमान की हिफाजत बहुत जरूरी है, और उसके लिए आप मुअतदिल रास्ते पर रहेंगे, इत्तेदाल वाले रास्ते पर। राफ़ज़ी भी गालियां दे रहे हैं, खारजी भी गालियां दे रहे हैं, और सबके पास दलील भी है। कुरान की जो आयत मैंने तिलावत की, इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून, मुजरिमों से हम इंतकाम लेंगे। एक आदमी इमाम साहब के पास पहुंचा, इमाम साहब, इसका अदद कितना है जानते हैं आप? इसका अदद है 1202। अदद समझते हैं ना आप लोग? जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अदद क्या है? 786। इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून, इसका अदद है 1202, और 1202 अदद है अबू बकर का और उस्मान का। तो ये दोनों मुजरिम है और ये जहन्नमी हुए, माज़अल्लाह। किसके पास गए? इमाम साहब के पास। देखिए साबित हुआ कि नहीं, अबू बकर और उस्मान जन्नती है। इमाम साहब की तबीयत खराब, आंख दर्द कर रही है। इमाम साहब ने फिर भी सोचा, अबू बकर पे हमला हो रहा, उस्मान पे हमला हो रहा, उन्होंने इस एक सवाल का 10 जवाब, बल्कि इस एक बातिल अकीदे को 10 दलीलों से रद्द किया। इमाम साहब 10 दलीलों। इमाम साहब का जवाब सुनिए, वमा अलैना इल्लल बला। इमाम साहब का जवाब नंबर 1, हर आयत अजाब के अदद अस्माए अखियार के मुताबिक कर सकते हैं, और हर आयत सवाब के अदद अस्माए कुफार से, कि अस्मा में वुसअत वसीआ है, मतलब नाम में इतनी कैपेसिटी है कि आपके नाम को भी 1202 बना सकता है, इतनी कैपेसिटी है। इसलिए ये कायदा कुल्लिया नहीं। एक रद्द किया इमाम साहब ने। दूसरा जवाब, इमाम साहब कहते हैं हजरत अली के 3 साहबजादे, एक का नाम है अबू बकर, एक का नाम है उमर, एक का नाम है उस्मान। हजरत अली के दूसरी ज़ौजा से 3 साहबजादे, एक का नाम अबू बकर, एक का नाम उमर, एक का नाम उस्मान। राफ़ज़ी ने इधर फेर और कहा कि अबू बकर उस्मान जहन्नमी है। कोई खारजी जो हजरत अली से अदावत रखता है वो उधर घुमा देगा और कहेगा हजरत अली के बच्चे जहन्नमी है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और आगे चले, जवाब नंबर 3, दलील नंबर 3, राफ़ज़ी ने अदद गलत बताया, क्योंकि ऐन सापेश पेश उस, मीम खड़ा जबर मा होता, मीम अलिफ जबर मा नहीं होता। अलिफ हटा, जब अलिफ हटा तो 1202 नहीं 1201 बना। लिहाजा इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून का अदद उसे मैच खा ही नहीं रहा। 3 जवाब दिया। चौथा जवाब, 1202 अदद है इब्ने सीना राफ़िदा का, लिहाजा ये मुजरिम है। इमाम साहब 5वां जवाब देते, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै,
बेशक जिन्होंने अपना दिन टुकड़े टुकड़े कर दिया और शिया हो गए, ऐ नबी तुम्हें उनसे कुछ अलाका नहीं। इस आयत का अदद है 2828 और यही अदद है रफ़ात, इतना अशरिया, शैतानिया, इस्माइलिया। ये राफजियों के ब्रांचेस, ये राफजियों के ब्रांचेस। इसके अदद भी 2828 और इस आयत के अदद भी 2828, लिहाजा ये जहन्नमी है। और आगे चले, दलील नंबर 6, लहुमुल लाना व लहुम सूद्दार, उन पर लानत हो और बुरा ठिकाना है उनका। इस आयत का अदद है 644 और यही अदद है शैतानु ताक, तूसी और हुल्ली के, ये राफजियों के लीडर का नाम है, मौलाना का नाम है। जैसे अपने लोग के मौलाना का नाम है ना इमाम आजम, मुफ्ती आजम, ऐसे इनके मौलाना का। दलील नंबर 7, उलाइका मुस्सिद्दीक़ून व शुहदा इंद रब्बिहिम अजरुहुम लहुम अजरुहुम। इसके अदद है 1445 और यही अदद है अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, साद के। इसका मतलब ये सब सिद्दीक है, शहीद है और जन्नती। दलील नंबर 8, उलाइका मुस्सिद्दीक़ून व शुहदा इंद रब्बिहिम लहुम अजरुहुम व नूरुहुम। नूरुहुम का लफ्ज बढ़ा दिया। इसके अदद है 1752 और यही अदद है अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर के। दलील नंबर 9, वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिहि उलाइका मुस्सिद्दीक़ून व शुहदा इंद रब्बिहिम लहुम अजरुहुम व नूरुहुम। इसके अदद है 3016 और यही अदद है सिद्दीक, फारूक, ज़ुन्नूरैन, अली, तला, जुबैर, साद, सईद, अबू उबैदा, अब्दुर्रहमान बिन औफ के। इसका मतलब ये सब सिद्दीक है, शहीद है, जन्नती है। आखिरी दलील, हाँ हाँ, इमाम साहब कहते हैं हाँ हाँ, 1202 अदद है इब्लीस, यजीद इब्ने जियाद, शैतान ताक, कलीनी इब्ने बाबुविया, कुम्मी, तूसी, हुल्ली, 1202 अदद करके ये इमाम साहब ने बताया। मेरे भाई, सवाल करने वाला राफजी था, इमाम साहब ने दलाइल की रोशनी में जवाब दिए। वो इमाम साहब कोई ऐरे गैरे नत्थु खैरे नहीं, इमामुल तफसीर भी है, इमामुल नौ भी है, इमामुल फिक्ह भी है, इमामुल मंतिक भी है, बल्कि डार्विन भी जिसके सामने प्राइमरी का स्टूडेंट लगता है, न्यूटन और आइंस्टाइन की तहकीक का जिनकी बारगाह में जनाजा निकलता है, तमाम साइंसदानों का बाप, तमाम सवालों का जवाब, तमाम क्वेश्चन का आंसर, तमाम प्रॉब्लम का सलूशन बनाकर रब्बे कदीर ने उस इमाम को 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें दिलाता हुआ पैदा किया, जिन्हें हम दुनिया सुन्नियत इमाम अहमद रज़ा खान, सुभान सुभान। इसीलिए इमाम इसको मोहब्बत के दामन को मजबूती से पकड़े, जिन्होंने अहले बैत से मोहब्बत का तरीका बताया, राफजियों का भी रद्द किया, खारजियों का भी रद्द किया, अहले हदीस का भी रद्द किया। और बहुत आसान है, दलील की रोशनी में बात करें और दलील उनकी मोतबर होगी जो मुअतबर उलमा होंगे, जो सैयदों से प्यार भी करते होंगे और कुरान और हदीस के दक्काका और फहामा भी होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सरकारे मसौली मीर सैयद इस्माइल अलैहि रहमा व रिज़वान और उनके खानवादों, उनके शहजादों और उनके पास मौजूद तबर्रुकात के सदक़े में मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।